दो दोस्त साथ में बैठकर शराब पी रहे थे। तभी उनमें से एक बंदा जो अपने दूसरे दोस्त को पिला रहा था वो उसको हद से ज्यादा पिला देता है। तभी फिर वो अपने दूसरे दोस्त का फोन चेक करने लगता है और उसे जो अपने दोस्त के मोबाइल में मिला, अगर वो ना मिलता तो मैं आज ये आपको क्राइम स्टोरी नहीं सुना रहा होता। तो ऐसा क्या मिला था उसे अपने दोस्त के मोबाइल से, आज की ये स्टोरी में इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं हूँ संकित और आप देख रहे हैं क्राइम वेयर हाउस की एक और न्यू क्राइम स्टोरी। अगर आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही क्राइम स्टोरीज इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का केस। आज की ये स्टोरी रूस से है। व्याचेस्लाव मैट्रोसोव नाम का एक व्यक्ति था जिसकी उम्र 34 साल थी। इसको आमतौर पर सभी लोग स्लाव के नाम से जाना करते थे। इसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। फिर इसकी शादी होती है। शादी होने के बाद इसके बच्चे होते हैं। अब ये एक पति और पिता भी बन चुका था। फिर इसने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। वहां पर भी इसका स्वभाव शांत था। ये अपने काम से काम रखा करता था। ये कभी भी किसी से कोई भी फालतू बातचीत नहीं किया करता था। ये कड़ी मेहनत करके अपने परिवार को हर सुख सुविधा देना चाहता था। फिर उसी फैक्ट्री में काम करने के दौरान स्लाव की मुलाकात ओलेग सिवरिडोव नाम के एक व्यक्ति से हुई। ओलेग की उम्र भी 32 साल थी। फिर हर रोज फैक्ट्री में मिलने के दौरान इनकी फिर धीरे धीरे दोस्ती हो गई। अब ये इन दोनों की दोस्ती दिन प्रतिदिन और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। फिर ये दोनों हर रात को फैक्ट्री में अपना अपना काम खत्म करने के बाद साथ में बैठकर शराब पिया करते थे और अब धीरे धीरे ये इन दोनों की हर रोज की एक आदत बन चुकी थी। अब स्लाव ओलेग पर काफी भरोसा भी करने लगा था और जब स्लाव और उसकी पत्नी जब कहीं बाहर जाया करते थे उस वक्त उनके पीछे से उनके बच्चों का ख्याल भी यही ओलेग ही रखा करता था। हालांकि इसने स्लाव के साथ जो विश्वास बनाया था वो एक बेहद ही भयानक घटना के साथ टूटने वाला था। जब भी स्लाव और उसकी पत्नी को कभी भी अपने बच्चों की देखभाल के लिए किसी की आवश्यकता होती थी तो वो दोनों सबसे पहले ओलेग को ही याद किया करते थे। फिर सितंबर 2021 में एक दिन स्लाव और ओलेग एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे और रात के दौरान किसी समय ओलेग को नींद आ गई, लेकिन जो स्लाव था वो उस वक्त जाग रहा था। फिर स्लाव ने ओलेग का फोन उठाया और उसको चेक करना शुरू किया, लेकिन जब वो ओलेग के फोन में वीडियो देख रहा था तब उसे उसके फोन में एक परेशान करने वाला वीडियो मिला। उसने वीडियो चलाकर देखा कि ओलेग एक महिला के साथ जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन इस वीडियो के साथ उसके फोन में और भी काफी वीडियो मौजूद थे। लेकिन स्लाव ने जब और वीडियोज को खोलकर देखा तो उसे देखकर स्लाव एकदम हैरान परेशान रह गया, क्योंकि एक वीडियो में विक्टिम कोई और नहीं बल्कि स्लाव की ही बड़ी बेटी थी। ये सब देखकर स्लाव को बहुत गुस्सा आ गया और ओलेग जो था वो उस वक्त काफी नशे में था। फिर अगले दिन सुबह स्लाव ने ओलेग को दो चीजों में से एक को करने का मौका दिया। उसने ओलेग के सामने दो विकल्प रखे। स्लाव ने ओलेग को कहा कि या तो तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो और सारे सबूत भी साथ में जमा करा दो और तूने जो किया है उसको स्वीकार कर ले, या फिर दूसरा तरीका यही है कि फिर मुझे खुद ही इस मामले को अपने हाथ में लेना होगा। साथ में स्लाव ने यह भी कहा कि अगर तूने पहला वाला विकल्प नहीं चुना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन फिर ओलेग अपने आप को पुलिस को सौंपने से पहले ही अचानक कहीं पर गायब हो गया। वो अपने गांव से गायब हो चुका था। फिर स्लाव पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां जाकर इसने सारा मामला पुलिस वालों को बताया। साथ में ये स्लाव ओलेग के फोन को भी पुलिस स्टेशन लेकर गया था और उन वीडियोज को दिखाने के बाद पुलिस ने तुरंत अपनी छानबीन शुरू कर दी। फिर ओलेग के परिवार के एक सदस्य ने पुलिस को बताया कि जब उसको आखिरी बार देखा गया था तो उसे देखकर लग रहा था कि शायद किसी ने ओलेग को बुरी तरह पीटा है। ओलेग के लापता होने से ओलेग का पूरा परिवार और साथ में उसके गांव के लोग भी काफी परेशान
परेशान थे। ओलेग अपने गांव में भी बच्चों की देखभाल किया करता था। जब उनके घर वाले कहीं बाहर चले जाया करते थे तब उस वक्त उनके बच्चों का ख्याल ओलेग ही रखा करता था। जब उन लोगों को ओलेग की सच्चाई पता चली तो वे भी परेशान हो गए। उन सबको भी अपने अपने बच्चों की चिंता होने लगी। फिर बाद में पता चला कि ये ओलेग पिछले 5 सालों से यही काम करता आ रहा है। इसने अपने गांव के बच्चों के साथ भी जबरदस्ती की थी और उनको चुप रहने की धमकी भी दी थी। यहाँ तक कि ओलेग ने अपनी ही बड़ी बेटी के साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की थी जो इसकी पहली शादी से हुई थी। इसने कई सालों तक उसके साथ ये घिनौना काम किया था। फिर सलाव ने 1-2 हफ्तों के बाद खुद ओलेग को ढूंढना शुरू कर दिया और फिर सलाव ने उसे ढूंढ भी लिया और आगे उसके साथ क्या क्या किया इसके बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। काफी लोगों का मानना है कि जैसा कि कुछ सबूतों से पता चलता है कि सलाव शायद सच नहीं बोल रहा था। सलाव का ये कहना था कि उसने ओलेग को ढूंढ लिया था और फिर वो उसे एक जंगल में लेकर गया। फिर उसने चाकू के दम पर ओलेग से ही उसकी कब्र खोदने को कहा। कब्र खुदवाने के बाद सलाव ने चाकू दिखाकर ओलेग को फिर से एक और ऑप्शन दिया। उसने कहा या तो तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो या फिर तुम अपने किए की सजा भुगतो। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही कब्र है जो सलाव ने ओलेग से खुदवाई थी। फिर उसी समय ओलेग ने सलाव पर उसी हथियार से जिससे वो कब्र खोद रहा था उसी से सलाव पर हमला करने की भी कोशिश की पर वो इसमें नाकामयाब रहा और सलाव के अनुसार ओलेग ने गलती से वो चाकू अपने ही पेट में मार लिया था और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सलाव ने ओलेग को उसी कब्र में दफना दिया जिसे उसने ही खोदा था। फिर वह ये सब करके उस जंगल से बाहर आ गया और अपने ही गांव की तरफ चल पड़ा। फिर कुछ समय बीतने के बाद सलाव पुलिस स्टेशन पहुंचा और खुद को वहां जाकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसने पुलिस को बताया कि जंगल में झगड़े के दौरान ओलेग को चाकू मिल गया था और अपने घर पर वापस जाने के बाद जब 1 हफ्ते बाद सलाव ने वो वीडियो पहली बार देखा तो उसने ओलेग को मृत पाया। ओलेग की मौत की कहानी उस समय काफी बड़ी खबर बन चुकी थी। यहाँ तक कि और देशों में भी ये ओलेग की न्यूज ही चल रही थी। इसके साथ ही कई लोगों ने सलाव को एक हीरो के रूप में देखा जो अपनी बेटी के लिए खड़ा हुआ और उसने तुरंत कदम उठाया। हालांकि कानूनी तौर पर सलाव ने एक ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी थी जो सबूत के अभाव में कानून की नजर से अपराध का दोषी नहीं पाया गया और इसलिए फिर पुलिस ने सलाव को गिरफ्तार कर लिया। सलाव को गिरफ्तार करने के बाद काफी सारे संगठन सड़कों पर उतर आए। कई संगठनों के लोगों ने सलाव को जनता के लिए खतरे के रूप में नहीं देखा और उनका मानना था कि उसे तुरंत रिहा कर दिया जाना चाहिए। काफी सारे लोग उस वक्त सलाव के समर्थन में भी आए थे। स्थानीय लोगों ने कहा कि वह हत्यारा नहीं है, उसने अपनी बेटी की सुरक्षा की है। हर कोई उसके पक्ष में था। अपने बच्चों की रक्षा करना हर माता पिता की जिम्मेवारी है। ऐसे ऐसे बयान वो सब दे रहे थे। सलाव की मां ने फिर कहा कि उनका बेटा ऐसा क्यों करेगा और उसने साथ में ये भी कहा कि अगर उसने ऐसा किया भी होगा तो शायद वो उस वक्त नशे में होगा। जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो उन्हें इस कहानी में कुछ गलतियां मिली कि सलाव ने उन्हें चाकू से घायल करने की बात बताई थी। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि चोट जंगल में नहीं लगी थी जैसा कि सलाव ने हमले का दावा किया था और ओलेग पर उसने कहीं और जगह पर हमला किया था और फिर वो उसे जंगल में लेकर गया था। फिर सलाव को जेल में रखने के बजाय उसे जांच निलंबित रहने तक 2 महीने के लिए घर में रखा गया और जब तक मामला कोर्ट में नहीं चला गया तब तक इसे अपने परिवार के साथ समय बिताने की इजाजत दी गई। फिर सलाव पर हत्या का मामला हटाकर किसी को अपनी जान लेने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया और इस आरोप में हत्या की तुलना में काफी कम सजा का प्रावधान है। फिर अप्रैल 2022 में मुकदमा शुरू हुआ और सलाव को दोषी पाया गया। सलाव को पहले तो 18 महीने की सजा सुना दी गई लेकिन सलाव आखिर तक इस बात पर अड़ा रहा कि उसने पुलिस को जो कहानी बताई थी वह सच थी और उसने अपने दोस्त की हत्या नहीं की है। सलाव ने फिर इन 18 महीनों की सजा में से सिर्फ 6 महीने की ही सजा काटी। सलाव अब फिलहाल जेल से बाहर है और अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहा है। तो बस यही कहानी थी आज की। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपको ऐसे ही क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं ऐसे ही क्राइम स्टोरीज इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ।